हर युग में कवि परमात्मा के रूप में आते हैं, हर समाज में अच्छा संदेश दे के जाते हैं। यही उद्देश्य होता है, साहित्य से ही समाज सुधरता है। जी। तो कवि पर लिखा हूँ एक कविता। कवि काठ का उल्लू नहीं असली उल्लू होता है, क्योंकि दोनों में समानता होती है, रात नहीं सोता है। जी जी। वो दिन भर न सोता है, रात में जागता है। दोनों में ही अंतर, एक लक्ष्मी जी का वाहन होता है, कवि वीणा वादनी जी का सुउपासक होता है, सरस्वती जी का उपासक होता है। उल्लू रात को बहुत दूर विचरण घूमता फिरता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन लेखनी को पकड़ कर कवि रात भर रोता है। आंसुओं की मसी कलम में दे कविता लिखता है, दर्दे गैर लेकिन दर्द इसको बहुत भारी होता है। पहुँचते सुदूर जहाँ का पहुँच किसी को न होता है, आकाश से ऊपर समंदर के नीचे जाता है, ऊपर सूरज चांद नक्षत्रों को धरती पर वो लाता है, समुद्र की गहराई से मोती खींच यहाँ पर लाता है। यह अजीब जीव है, नहीं अपनों के वास्ते जीता है, यह जीव धरा पर सदा दूसरों के लिए ही जीता है। यह हनुमान जी की बूटी संजोनी उड़ के लाता है, सबको यह जीवन दान देके धरती पर आता है। यही हनुमान जी शंकर विष पिए और सुधा देता है। यही हनुमान जी जड़ी संजीवनी भी लाते हैं और विष भी पीते हैं। ये कवि हर एक युग में व्यास वाल्मीकि तुलसी के रूप में आता है। वर्तमान में बहुत ठोकर कष्ट से धरती पर वह जीता है, मरण बाद जीसस बुद्ध जिनेन्द्र गांधी अमर हो जाता है, उन्हीं की तरह अमर हो जाता है। कोई काम नहीं, कवि बन व्यर्थ विरक्त में बीतता है, व्यर्थ भले ही बीते पर अनर्थ हेतु सदा ही लड़ता है। अभी आपने जो भी कविता सुनाई, अगर उसको कम शब्दों का सार पूछा जाए तब क्या बताएंगे? यही है कि हर युग में कवि आते हैं समाज सुधारक के रूप में और अपना संदेश छोड़ के चले जाते हैं। आज भी हम लोग प्रासंगिक उनको मानते हैं, जैसे कबीरदास हुए, वो ब्रह्मज्ञानी थे। उसके बाद मीराबाई, तुलसी, बहुत अच्छे सारे कवि हैं जो समाज में अच्छाई को दे करके गए और अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। कवि और साहित्यकार नहीं मरता है, ये शरीर मर जाता है लेकिन कविता नहीं मरती है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि अमर है, तो वही है। आज के युग में जो कविता हम करते हैं, हम उतना बड़े पढ़े लिखे नहीं विद्वान हैं जो संस्कृत में रचना कर सकते हैं। तुलसीदास ने साधारण रूप से जाकर के कविता करके वो चले गए। वो जान गए थे कि इतना क्लिष्ट है संस्कृत शब्द जो समझ ही नहीं पाएगा, अनपढ़ भी इसको समझ लेगा। तो इसी तरह से कवि आते हैं, प्रेरणा भगवान देते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है आदमी की हम कुछ कर लें, जब तक ईश्वरीय शक्ति नहीं मिले आदमी कुछ भी नहीं है। तो यही बात है, कवि जो है समाज सुधारक होता है, उसकी बातों को यदि अमल करे तो आदमी अच्छा बन जाता है, यही उद्देश्य है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना बाल मुकुंद पांडे जी को, इन्होंने बताया कि संगीत और ये कविता जो है इसका महत्व हमारे और आपके जीवन में बहुत है। अगर इस संगीत को अपने जीवन में उतारे, इस कविता को अपनाएं, तो हमारा जीवन वाकई में एक सामाजिक जीवन होगा, आध्यात्मिक जीवन होगा, हमारा जीवन एक स्वच्छ जीवन होगा। इनकी बातों से बहुत कुछ जानकारी हुई। दर्शकों, गिरिडीह न्यूज़ का यह प्रयास होता है कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिले। जहां तक हम लोगों का प्रयास होता है, पूरे टीम का प्रयास है कि आप तक वैसे प्रतिभावान को सामने लाए जिससे तमाम लोगों को जानकारी मिले। और अभी हम लोग बाल मुकुंद जी से बात कर रहे हैं और जाते जाते हम लोग इनसे अनुरोध करेंगे कि जाते जाते आप एक और गीतों से हम लोगों का दिल जीत लें।